नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जो कि साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो वहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो इन दोनों के बीच की बातचीत जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विनन मोहन क्वात्रा जी, तो उन्होंने एक प्रेस के जरिए कहा कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है और एलएसी में जो 2-3 साल से जैसे 2020 में जो हमारा गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, तब से दोनों देशों के बीच में एक अलग ही तनाव हो रहा है। अलग अलग मतलब जैसे कि तवांग में हुआ, हाल ही में हुआ तवांग में विवाद हो, चाहे गलवान विवाद हो, तो इसके तहत क्या हो रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो अगले मतलब खराब स्थिति में जा रहे हैं। तो इन दोनों देशों के लीडर ने अपने जो संबंध है उसे बेहतर बनाने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बातचीत इन दोनों के बीच में शुरू कर दी थी। तो इसके चलते देखिए ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो रिक्वेस्ट थी दोनों के बीच में बातचीत करने की, वो चाइनीज साइड से थी। तो इससे क्या चाइना डर गया है, इन सभी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर का बटन आपके यहाँ पे दिख रहा है मेरे चैनल के नीचे, उसे प्लीज प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन जो ये 15th ब्रिक्स सम्मेलन है, ये 22 अगस्त को हुआ था 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे सभी लीडर्स आए थे। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए थे, उनके उनकी जगह लेने के लिए वहाँ के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव आए थे। तो इसके चलते ऐसी खबरें भी आ रही है कि देखिए, जो खबरों में बताया जा रहा है कि चाइनीज मीडिया क्या कवर कर रहा है कि जो शी जिनपिंग को मिलने की जो रिक्वेस्ट की थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। अभी इसमें कितनी सच्चाई है, इसे पूरी तरह से खारिज किया है इंडिया ने। इंडियन सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि जो पेंडिंग, असल में ये रिक्वेस्ट जो थी, ये रिक्वेस्ट पेंडिंग चाइनीज साइड से थी। इंडिया ने कोई भी रिक्वेस्ट चाइना को नहीं की है। तो अगर आपको वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है कि चाइनीज जो पेंडिंग रिक्वेस्ट थी चाइनीज की, उसे प्रोसीड करते हुए इंडिया और चाइना दोनों के बीच में जो मिलिट्री में जो अभी बॉर्डर में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तो उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके चलते हाल ही में हुए मिलिट्री, देखिए 19th मिलिट्री टॉक्स अब तक हो चुके हैं चाइना और इंडिया के बीच में। कब से? 2020 से। 2020 में आप सभी को पता होगा कि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। तब से इंडिया और चाइना के रिलेशन है जो वो किसी भी नॉर्मल नहीं है। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो फिलहाल के लिए स्टेबल नहीं है। और वो कब तक स्टेबल नहीं होंगे? जब तक जो हमारी मिलिट्री एलएसी के अराउंड है, जो हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है 2-3 सालों से, वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता एलएसी का प्रॉब्लम, तब तक इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे लीडर्स है, हालांकि चाइनीज प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी जी पिछले साल नवंबर में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? बाली में मिले थे, जो G20 के साइडलाइंस में मिले थे। G20 सम्मेलन था बाली में, इंडोनेशिया में। तो वहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और जो एलएसी के अराउंड जो हमारा डी एस्केलेशन, डी इंगेजमेंट जो चलने की हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों तरफ से हम एक दोनों की सहायता करके वो इसको आगे बढ़ाए। तो इसके चलते वहाँ पे भी मीटिंग हुआ था, लेकिन चाइना ने कुछ वहाँ पर भी माना नहीं। तो हाल ही में 19th राउंड टॉक के बाद वहाँ पे चाइनीज जो मिलिट्रीज है उन्होंने थोड़ी राइट दी कि हम भी अब इसको चलते हम आगे भी इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसके चलते अभी ब्रिक्स में जब दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई, तब इन दोनों ने सॉल्व करने का प्रयास किया और जो इंडिया चाइना के रिलेशन है उसे बेहतर करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और फिर जो शी जिनपिंग है, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि शी जिनपिंग ने कहा कि दैट इंडिया शुड कंसिडर, और चाइना एंड इंडिया, देखिए शी जिनपिंग ने मोदी जी से कहा कि चाइना एंड इंडिया जो भी हमारे इंटरेस्ट है उसके तहत जो हमारे टाइज है उसे प्रॉपरली हैंडल करें और जो बॉर्डर पर इश्यूज चल रहे हैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो हालांकि हम तो यही चाह रहे हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो, क्योंकि हमें वार में किसी का भी भला नहीं होता। लेकिन चाइना हर बार, देखिए चाइना कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से जो वहाँ के सिटीजन है उनका जो ध्यान भटकाने के लिए चाइना हर तरफ, एक तरफ ताइवान की तरफ वहाँ पे टारगेट करता है और फिर यहाँ पे हमें इंडिया की तरफ टारगेट करता है। कुछ वजह से वो यूएसए की तरफ भी ये करता है, टारगेट करता है यूएसए को। तो इसके चलते चाइना का कोई भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब मान जाए और कब हमला करे। तो इसके वजह से फिलहाल ये तो सभी को मालूम है, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि चाइना के मिनिस्टर, जो चाइना के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में मिले थे साइडलाइन में और दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और हालांकि जो रिक्वेस्ट है वो तो अभी पता नहीं चल रहा कि चाइना ने रिक्वेस्ट भेजी थी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी शी जिनपिंग से कि हमें बायलैटरल
बातचीत करनी है। ये तो किसी को पता नहीं। चाइना कह रहा है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि चाइना ने रिक्वेस्ट की थी। हालांकि इससे कोई मसला नहीं आता किसी ने भी रिक्वेस्ट की हो, लेकिन जो इंडिया चाइना रिलेशन है वो फिलहाल के लिए बेहतर होनी चाहिए और इसे भविष्य में आगे में फ़ायदा दोनों देशों को ही होगा। तो ये दोनों को, चाइना और इंडिया के लोगों को भी समझना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।